दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई इंसान कितने दिनों तक बिना सोए रह सकता है तो आप कहेंगे 10-12 दिन तक, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। और आपकी बात सही भी है, लेकिन सेम चीज मैं किसी कैदी को कहूँ कि ऑफर के तौर पर आजादी और इतना पैसा दूं कि कैदी की कई जनरेशन आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके, तो वे आसानी से मान जाएगा। और यही करा रशियंस ने। 1940 में सोवियत यूनियन ने दुश्मन सेना से 5 अलग अलग एज के कैदियों को एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए चुना जिसमें उन कैदियों को 30 दिनों तक बिना सोए रहना था। कैदी मान गए क्योंकि शायद उन्हें लग रहा था कि बस 30 दिनों की ही तो बात है, फिर आजादी और पैसा दोनों मिल जाएगा। तो कैदियों ने रशियंस का ऑफर मान लिया। 5 कैदियों को एक अंधेरे कमरे में रखा गया जिसमें 30 दिन का खाना पीना, एक वॉशरूम और किताबें थी। लेकिन उस कमरे में कोई भी बेड या चेयर नहीं थी ताकि कोई कैदी आराम ना करे। उस अंधेरे कमरे में एक जहरीली गैस को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके दी जाती थी जिससे नींद उड़ जाए, और साइंटिस्ट हर दिन इस जहरीली गैस की मात्रा बढ़ाते थे। डे 1, 2, 3 5 कैदी आम इंसान की तरह बात कर रहे थे, जैसे कि 30 दिन बाद उन्हें आजादी मिल जाएगी तो वे कहाँ घूमने जाएंगे वगैरह वगैरह, ऐसी बातचीत चल रही थी। लेकिन 5वें दिन से कैदियों की बेचैनी बढ़ने लगी और वे अपनी जिंदगी के उन पलों के बारे में बात करने लगे जो सबसे बुरे थे। 10वें दिन उनमें से एक कैदी अपना मानसिक संतुलन खोने के कारण अचानक से जोर जोर से चीखने लगा, और वे कैदी 3 घंटों तक लगातार बिना रुके कुछ इस तरीके से चीखा कि उसके गले की वोकल कॉर्ड फट गई। 15वें दिन जब साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो पता चला कि सारे कैदी तो जिंदा हैं, लेकिन किसी भी तरीके की आवाज न आने पर साइंटिस्ट ने अंदर जाने की सोची। साइंटिस्ट ने जहरीली गैस को बंद करके कैदियों को ये सूचना दी कि हम अंदर आ रहे हैं, अगर किसी ने भी कुछ हरकत करने की सोची तो उसे सीधा गोली से मार दिया जाएगा। लेकिन तभी अंदर से दिल दहला देने वाली आवाज आती है, हमें कहीं नहीं जाना, हमें यहीं रहना है, हमें आजादी नहीं चाहिए। ये काफी अजीब बात थी। जिस कमरे से वे कैदी शुरू में जल्द से जल्द निकलना चाहते थे, पर अब उसी कमरे में उन्हें मजा आ रहा था। कैदियों की साइंटिस्ट से ये डिमांड थी कि वो गैस को बंद ना करें वरना वो मर जाएंगे, और कैदी कह रहे थे कि उन्हें उनकी हाल पर छोड़ दिया जाए। लेकिन साइंटिस्ट जब अंदर कमरे में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि खाना वैसे का वैसे ही पड़ा है, जमीन पर कटे हुए ऑर्गन्स पड़े हैं, दीवारें खून से रंगी हुई थी, कुछ कैदी अपने नाखून से अपनी ही खाल और मांस को खरोच के खा रहे थे। साइंटिस्ट दंग तो तब रह गए जब उन्होंने देखा कि सारा खाना तो वैसे ही रखा है, लेकिन कैदियों में इतनी शक्ति कैसे है। कैदियों को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तब एक कैदी को लगभग 10 बार एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने की दवाई दी गई, लेकिन उससे भी उस कैदी को कुछ असर नहीं हुआ, और कैदी ने डिमांड करी कि उसका ऑपरेशन बिना उसे बेहोश किए हो। डॉक्टर उसकी बात मान जाते हैं। जब उस कैदी का ऑपरेशन चल रहा होता है वे कैदी अचानक से बीच बीच में हंसने लगता है जैसे उसे ये ऑपरेशन कराने में मजा आ रहा हो। ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की मौत हो जाती है, लेकिन इस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट को यहाँ नहीं रोका जाता। सोवियत यूनियन के कमांडर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दिया था, और कमांडर ने कहा था इस बार बचे हुए 2 कैदियों के साथ 3 साइंटिस्ट भी जाएंगे। ये सुनते ही एक साइंटिस्ट ने कमांडर को गोली मार दी और घबराते हुए एक कैदी से पूछा कि आखिर तुम कौन हो। तो कैदी ने जो जवाब दिया वो काफी हैवानियत भरा और क्रूरतापूर्ण था। कैदी ने कहा, मैं तुम्हारी ही अंतरात्मा का वो भाग हूँ जिससे तुम हमेशा भागे हो, मैं तुम्हारे अंदर का शैतान हूँ। ये सुनते ही साइंटिस्ट ने उन दोनों कैदियों के साथ अपने दोनों साथियों को गोली मार दी और अंत में खुद को भी, और इसी तरह ये राज कई सालों तक राज रहा। लेकिन 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट पर किसी अनजान अकाउंट के जरिए इस रहस्य को सामने लाया गया जिसे छुपाया गया था, लेकिन जब रशियन से पूछा गया तो उन्होंने इसे साफ तरह से झुठला दिया था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।